ओम शांति। आईपीएल सभी को पसंद है ना? लेकिन जैसे प्रीमियर लीग बाहर की होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, ऐसी एक प्रीमियर लीग अंदर की होती है जिसे हम इनर प्रीमियर लीग कहते हैं। वेलकम टू स्पिरिचुअल आईपीएल, जहाँ पर स्कोरबोर्ड बाहर का नहीं, अंदर का है। स्पिरिचुअलिटी को हम आईपीएल के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल हम सभी को अच्छा लगता है। ये थ्रिलिंग होता है, एंटरटेनिंग होता है। कितना मज़ा आता है जब आईपीएल का सीज़न आता है। एक भी दिन हमें बोर नहीं होता। लेकिन क्या हम स्पिरिचुअल आईपीएल के बारे में कभी सोचते हैं? स्पिरिचुअल आईपीएल, आईपीएल के कुछ कॉन्सेप्ट से हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है आईपीएल और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। और इन कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी लाइफ में ला करके बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, जैसे आईपीएल एंटरटेनिंग होता है, ऐसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल एफर्ट्स को, अपने पुरुषार्थ को बहुत एंटरटेनिंग बना सकते हैं। तो जैसे आईपीएल में जब कोई मैच होता है और कोई टीम बैटिंग के लिए जाती है, तो सबसे पहले पावर प्ले होता है। 4 ओवर्स ऐसे होते हैं जिसमें फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होती है। ऐसी ही हमारी स्पिरिचुअलिटी में पावर प्ले होता है हमारा अमृत वेला के समय, जहाँ पर लोगों की रेस्ट्रिक्शंस होती है, वाइब्रेशंस की रेस्ट्रिक्शंस होती है। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी तादाद नहीं होती है, क्योंकि सभी सोल्स आस-पास की सो रही होती है, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होती है। तो नंबर ऑफ थॉट्स भी उस समय ओवरऑल वर्ल्ड में कम होते हैं। और इसीलिए स्पिरिचुअल पावर प्ले में, जैसे पावर प्ले में एक बैटर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर ले, ऐसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल कमाई स्पिरिचुअल एफर्ट्स के थ्रू अमृत वेले के समय में कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है आर स्पिरिचुअल पावर प्ले। कुछ भी हो जाए, एक स्पिरिचुअल पावर प्ले का हमें भरपूर यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर, क्योंकि फील्ड्स की रेस्ट्रिक्शंस है, विच मीन्स सोल्स की रेस्ट्रिक्शंस है। कोई हमें कॉल नहीं कर सकता, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओवरऑल वर्ल्ड की वाइब्रेशन शांत है और उस समय हम सबसे ज़्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। सो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नंबर 2 है पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। जो प्लेयर सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलती है, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है उसको पर्पल कैप मिलती है। हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ इस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज़ में बहुत रेगुलर होते हैं, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज़ में एकदम रेगुलर है, कभी मुरली मिस नहीं करते, कभी बाहर भी है, तो भी आप मुरली को समय से, अच्छे से, शांति से, डिटेल से, गहराई से पढ़ लेते हैं और सेंटर पर भी अवेयरनेस के साथ पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर पर्पल कैप के हकदार हैं। और इसी तरह अगर आप स्पिरिचुअल सर्विस, सेवा, जो हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है, सेवा की जब भी बात करता हूँ तो एक भाई की बात याद आती है। वो बहुत बुज़ुर्ग है, लेकिन अपने सेंटर पर रोज़ इतना दूर चल कर के जाते हैं और बहुत समय लगता है, क्योंकि बुज़ुर्ग है तो चाल भी धीरे-धीरे होती है। उनसे कहते हैं कि आप झाड़ू नहीं करो, आप सेंटर पे कुछ नहीं करो, क्योंकि अभी तो आपकी बहुत एज हो गई है। तो वो कहते हैं कि इसमें फिर मेरा योग कैसे लगेगा? तो जैसे मुरली क्लास का, स्पिरिचुअल क्लास का महत्व होता है, ऐसी सर्विस का भी महत्व होता है। तो अगर आप सेवा में जी हाज़िर है, जैसे परमात्मा बाबा हमें कहते हैं कि सेवा हर समय, चलते-फिरते, कर्म करते भी सेवा हमें करनी है। तो अगर सेवा में भी आप रेगुलर है, अपने आप को ज़िम्मेवार समझते हैं, बाबा का राइट हैंड समझते हैं, तो आप अपने आप को ऑरेंज कैप भी दे सकते हैं। सो हमारे स्पिरिचुअल आईपीएल का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। जैसे मैच के दरमियान 2 स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होते हैं एक इनिंग्स में, और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में दोनों ही टीम स्ट्रैटेजाइज़ करती है कि आने वाले कुछ ओवर्स में कैसे हमें बॉलिंग करनी है, किस बॉलर को यूज़ करना है, कितने रन्स बनाने हैं, ये बैटिंग टीम स्ट्रैटेजाइज़ करती है। ऐसी एक अच्छा स्पिरिचुअल स्टूडेंट, एक अच्छा पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ को एक प्लान के मुताबिक चलाता है, स्ट्रैटेजाइज़ करता है, बीच-बीच में ब्रेक लेकर, थोड़ा-सा समय ऑफ लेकर के मनन चिंतन करता है कि किन चीज़ों पर मुझे कार्य करना है। क्योंकि जब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होती है तो आने वाले समय का हम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। इसीलिए जैसे आईपीएल में स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया जाता है, ऐसे ही हमें अपने स्पिरिचुअल आईपीएल में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी स्ट्रैटेजाइज़ करने के लिए टाइम आउट लेना चाहिए। और इससे हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा और एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ता है। अब बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 4 की, डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो जब भी कोई फैसला अंपायर दे देता है और वो फैसले से अगर बैटिंग टीम या बॉलिंग टीम खुश नहीं है, तो वो डीआरएस का इस्तेमाल करती है। ऐसी हमारी लाइफ में भी एक डीआरएस है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, वो है परमात्मा से कनेक्शन। तो जब भी कोई बात आती है, सिचुएशन आती है, मन में कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, ये करे, ऐसे में हमें डीआरएस का यूज़ करना है। कुछ समय का ब्रेक लेकर के बाबा के आगे, बाबा रूम में जाकर, परमात्मा के आगे अपने मन की बात रख देनी है। जब मन की बात हम रख देंगे,
तो फिर ऑटोमेटिकली हमें परमात्मा से टचिंग आती है। और इसे तो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करता हूँ। सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। जैसे मुझे अगर कोई ईयरफ़ोन लेने हैं, क्या वो प्राइस के वर्थ इट है? क्या मुझे लेने चाहिए? अभी लेने चाहिए, बाद में? तो सारी चीज़ें मैं परमात्मा से, बाबा से रिव्यू करवाता हूँ कि बाबा, दिस इज़ माय डिसीजन, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए? तो जैसे टीम्स डीआरएस का यूज़ करती है, ऐसे ही हमें भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डिसीजन रिव्यू सिस्टम का यूज़ करना है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, और वो है पॉइंट्स टेबल। जैसे एक पॉइंट्स टेबल पर सारी आईपीएल टीम्स की स्टार्टिंग से एंड तक नज़र होती है कि हम कौन से स्थान पर है, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम अपनी ग्रोथ को मेंटेन करें, कैसे हम टॉप पोजीशन को मेंटेन रखें। तो जैसे पॉइंट्स टेबल होता है, ऐसे ही परमात्मा हमें, बाबा हमें चार्ट रखने के लिए कहते हैं। हमारा स्पिरिचुअल चार्ट वो है हमारा पॉइंट्स टेबल। जब हम चार्ट रखते हैं तो एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है। अवेयरनेस होती है कि ये चीज़ मुझे सारे दिन में करनी है, और अगर वो मिस आउट होती है तो नेक्स्ट डे के लिए अवेयरनेस होती है कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से नहीं कर रहा, शायद मैं भोजन परमात्मा की याद में नहीं कर रहा। तो जैसे आईपीएल में भी पॉइंट्स टेबल मेंटेन किया जाता है। ये एक हैबिट हमें ज़रूर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेंटेन रखनी है। डे एंड पर एटलीस्ट 2 मिनट, 5 मिनट निकाल करके अपना चार्ट रखें। इतना साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट होता है, जो आप रख करके ही समझ सकते हैं। तो इसमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर 6, एंड दैट इज़ सुपर ओवर। तो जब भी किसी मैच का फैसला नहीं निकल सकता, दोनों ही टीम का टाई हो जाता है, तो 1 ओवर का सुपर ओवर रखा जाता है। जो भी ज़्यादा रन्स उस सुपर ओवर में बना ले, वो मैच को जीत जाता है। ऐसी स्पिरिचुअलिटी में हमारा सुपर ओवर होता है हमारा जनवरी मंथ और हमारा जून मंथ। जिस सुपर ओवर में नॉर्मली जो रन्स बनाए वो तो ठीक है, लेकिन हम एक्स्ट्रा रन्स को स्कोर कर सकते हैं। और इसीलिए ये 2 मंथ्स, जनवरी और जून, हमें भरपूर तपस्या करके, सेवा करके, पुरुषार्थ करके यूटिलाइज करने होते हैं। जितनी तपस्या करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मदद और अनुभूति का अनुभव होता है। और सारी ब्राह्मण आत्माएं भी उस समय योग लगा रही होती है, तो ओवरऑल वर्ल्ड की वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी होती है, और हमें वाइब्रेशनल सपोर्ट भी मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 7, एंड दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, फ्री हिट। जब फ्री हिट मिलती है तो फिर आउट होने का कोई डर नहीं होता, बस बैट को घुमाना है और मैक्सिमम रन्स बनाने हैं। ऐसी स्पिरिचुअलिटी में हमारी फ्री हिट है हमारी मनसा सेवा। बाबा इसे कहते हैं डबल सेवा। इस सेवा में हमारा भी उतना ही बेनिफिट है, और सारे विश्व को हम सकाश दे रहे हैं, उनका भी इतना ही बेनिफिट है। तो जैसे फ्री हिट्स में मैक्सिमम रन्स हम स्कोर कर सकते हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है, विन विन सिचुएशन है, ऐसे ही स्पिरिचुअल फ्री हिट में हम मनसा सेवा से सारे विश्व को सकाश दे सकते हैं, जिसमें हमारा भी बेनिफिट है और सामने वाले का भी। आउट किसी ने नहीं होना है, इसीलिए स्पिरिचुअल फ्री हिट का भी बहुत हमें बेनिफिट लेना है। कैसे लेंगे? मनसा सेवा करके। And now this brings us to our last concept of spiritual IPL, and that is switch hit. जब भी रन्स एक्स्ट्रा बनाने हो, फील्ड लेफ्ट साइड में लगी हो और ऑफ साइड में फील्ड कम हो, तो बैट्समैन राइट से लेफ्ट में स्विच करके छक्का लगा देता है, चौका लगा देता है। ऐसी हमारी लाइफ में भी स्विच हिट बहुत काम आता है। और आपको पता है वो स्विच हिट कौन सा है? स्विचिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव। परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो उसके अंदर में तोहफा छुपा होता है। तो जब कोई आपको तोहफा देता है तो बहुत खुशी होती है ना। ऐसे ही कोई परिस्थिति आती है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि उसमें तोहफा छुपा हुआ है। हुआ ना स्विच हिट। पर्सपेक्टिव पहले ये था कि क्यों आ गई, क्या आ गई, मेरे साथ ही बात होती है, टेंशन होता है, कितना मैनेज करेंगे। इस पर्सपेक्टिव को स्विच कर लिया। कैसे? कि अरे, कोई सिचुएशन आई है तो ज़रूर बाबा को या जीवन को या यूनिवर्स को मुझे कुछ ना कुछ तोहफा देना है। तो जब भी कोई बात आती है, चाहे अकल्याण का पर्दा छिपा हुआ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे भी हमें कल्याण को देखना सीखना चाहिए। ये है हमारी स्पिरिचुअल स्विच हिट। तो जिस तरह से आईपीएल को हम एंजॉय करते हैं, ऐसी इन कॉन्सेप्ट्स को, स्पिरिचुअल आईपीएल को अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे पावर प्ले मतलब अमृत वेला खेलना, पर्पल कैप मतलब कि मुरली क्लास, ऑरेंज कैप मतलब कि सेवा करना, तो ऐसे हर एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, चाहे स्विच हिट हो, चाहे फ्री हिट हो, चाहे डीआरएस लेना हो, सब कुछ हमें स्पिरिचुअली यूज़ करना है। तो जैसे आईपीएल को देख करके हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है, मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है, खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को, स्पिरिचुअल आईपीएल को अपनी लाइफ में यूज़ करके हमेशा हम खुश, एंटरटेन्ड,
ब्लिसफुल रह सकते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको स्पिरिचुअलिटी में इससे मदद भी मिले और इसे आप यूज़ भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति।